ARY टेक्निकल पाठशाला के नॉन टेक्निकल वीडियो में आप सबका स्वागत है। कल मैं YouTube चैनल पर कुछ वीडियो देख रहा था तो अचानक मेरी नज़र आदि पुरुष मूवी जो कि अभी हाल ही में रिलीज हुई है उसके पब्लिक रिव्यू के ऊपर पड़ी। मैंने अभी वो फिल्म तो नहीं देखी, लेकिन पब्लिक की प्रतिक्रिया और उसके ऑडियो और वीडियो क्लिप जरूर सुने और देखे तो थोड़ा सा अजीब लगा, क्योंकि ये अपने आप में एक धार्मिक फिल्म है जो कि सीधे सीधे हमारी आस्था से जुड़ी हुई है, हमारी आस्था से लिंक करती है। इस मूवी के ऑडियो और वीडियो क्लिप देखते ही मेरा ध्यान एकदम पहले प्रसारित रामानंद सागर जी के रामायण धारावाहिक के ऊपर चला गया और मेरा दिमाग आपस में इन दोनों के कंपैरिजन करने में लग गया। हालांकि वो एक धारावाहिक था, उसको बनाने के लिए एक सफिशिएंट टाइम था और उसी कथा को यहाँ आदि पुरुष मूवी में एक फिल्म के रूप में दर्शाया गया है, जो कि 3 घंटे में उसे पूरा भी करना है। लेकिन फिर भी समय चाहे कितना भी हो, हम समाज में कुछ भी देने की कोशिश करते हैं, कुछ भी समाज के अंदर एक मैसेज देने की कोशिश करते हैं, खासकर उस केस में जब वो लोगों की श्रद्धा, विश्वास और संस्कृति से जुड़ा हुआ होता है। यहां पर मेरे पास भी उस समय के धारावाहिक से प्रेरित कुछ ऐसे एक्सपीरियंस हैं जिनको मैं अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करने से रोक नहीं पाया। दोस्तों, मैंने अपनी ट्रेनिंग के बाद टीवी इंडस्ट्री से अपने कैरियर की शुरुआत की थी। उन दिनों मार्केट में टीवी की बहुत ज़्यादा डिमांड थी। मेरी पहली कंपनी दिल्ली में नरैना इंडस्ट्रियल एरिया में ही थी, जो कि कलर और ब्लैक एंड वाइट टीवी ही बनाया करते थे। 6 महीने काम करने के बाद जब मुझे थोड़ा सा उसमें नॉलेज हो गया, स्पेशली कलर टीवी के ऊपर नॉलेज हो गया, तो मैंने वहां से नरैना में ही एक दूसरी कंपनी SCL सुपर कंप्यूट्रॉनिक्स लिमिटेड, जो कि नरैना में ही थी, मैंने वो ज्वाइन कर ली, जो कि स्पेशली कलर टीवी ही बनाया करते थे। कलर टीवी मार्केट में अभी नए नए आए थे। उन्हीं दिनों टीवी में रामानंद सागर जी का धारावाहिक रामायण शुरू हो चुका था, जो कि काफी पॉपुलर भी हो रहा था। लोगों का उसके प्रति एक श्रद्धा का भाव था, एक विश्वास था, विश्वास बन चुका था। उस सीरियल में जितने भी पात्र थे, कलाकार थे, वो चाहे श्री राम जी के रूप में अरुण गोविल जी, लक्ष्मण जी के रूप में सुनील लहरी जी और हनुमान जी के रूप में दारा सिंह जी, यानी उसमें जितने भी कलाकार थे, लोग उनमें भगवान जी की छवि देखते थे, यानी दिल ही दिल उन्हें भगवान मानने लगे थे, क्योंकि वो हमारी आस्था से जुड़े हुए थे। और जहां भगवान जी के प्रति आस्था होती है, जहां बात आस्था की होती है, तो वहां पर लोग पत्थर में भी भगवान को देखते हैं। लोग बड़ी उत्सुकता से, बड़ी बेसब्री से उस दिन का इंतजार करते थे जिस दिन वो सीरियल आना होता था, और उस दिन पूरा परिवार एक साथ बैठकर वो रामायण देखा करते थे। हमारी कंपनी में भी लोगों की डिमांड के ऊपर हमारे MD साहब ने वो सीरियल देखने के लिए स्पेशल परमिशन दे रखी थी, जिससे कि उसी बिल्डिंग में दूसरी कंपनी के एम्प्लॉइज भी आकर के वहां पर वो रामायण सीरियल देखते थे। दोस्तों, कई बार मुझे टीवी कंप्लेंट पर आउट ऑफ NCR भी जाना पड़ता था। तो ऐसे ही एक बार मुझे
लगभग 1.5 महीने के लिए गुवाहाटी आसाम में जाना पड़ा। वहां पर मेरे साथ एक बहुत ही दिलचस्प घटना घटी, जो शायद मेरी भगवान के प्रति आस्था के लिए एक टर्निंग पॉइंट था। मुझे गुवाहाटी में सिटी के अंदर ही हमारे डिस्ट्रीब्यूटर ने अपने घर में ही एक रूम का अरेंजमेंट कर दिया था, जिसमें फोन भी लगा हुआ था। उस टाइम पे फोन की फैसिलिटीज बहुत ज्यादा नहीं हुआ करती थी, यानी मोबाइल फोन तो नहीं होते थे। और उन्होंने खाने का अरेंजमेंट पास ही एक जगदीश भोजनालय, जो कि कुबेर होटल के साथ ही है, वहां पर उन्होंने खाने का अरेंजमेंट कर रखा था। हमारे डिस्ट्रीब्यूटर वैसे भी एक धार्मिक नेचर के यानी मारवाड़ी सेठ थे, और उनका पहले से ही अपना छातों का बहुत बड़ा बिजनेस था। ये टीवी की डिस्ट्रीब्यूशनशिप उन्होंने बाद में यानी उसी टाइम पे कुछ महीने पहले ही ली थी। एक दिन मैं रात 9 बजे के करीब खाना खा करके टहलते हुए जैसे ही रूम पे पहुंचा, हमारे डिस्ट्रीब्यूटर का फोन आया कि अशोक, आपको कल एक बहुत ही अर्जेंट कंप्लेंट पे जाना है, और वो कंप्लेंट आपको मॉर्निंग में 10 बजे से पहले ही अटेंड करनी है। तो उन्होंने साथ में ये भी कहा कि हम ड्राइवर को भेज देंगे, वो आपको वहां पर छोड़ देगा। तो वो ड्राइवर मेरे पास मॉर्निंग में 8 बजे ही रूम पे आ गया, और इसी तरह हम 10-15 मिनट में ही वहां से वो कंप्लेंट अटेंड करने के लिए चले गए। वहां पर पहुंचने के बाद मैं जैसे ही टीवी का कवर खोलने लगा, तो वहां पर एक बुजुर्ग कहने लगे कि बेटा, आप ये टीवी थोड़ा सा जल्दी कर देना, क्योंकि हम रामायण देखेंगे, क्योंकि हमें रामायण देखनी है। तो मेरे लिए ये एक अपने आप में एक थोड़ा सा प्रेशर भी बन चुका था। दोस्तों, ये जो कंप्लेंट का काम होता है, खासकर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में, इसमें फॉल्ट की कोई लिमिटेशंस नहीं होती है। यानी आपको फॉल्ट मिल गया तो शायद आपको करने में तो सेकंडों, उसे ठीक करने में तो सेकंड लगेंगे, लेकिन कई बार वो फॉल्ट ढूंढने में ही काफी वक्त लग जाता है। लेकिन ये भी भगवान श्री राम जी की ही कृपा रही होगी कि मुझे टीवी के अंदर फॉल्ट जल्दी मिल गया, और मैंने 10-15 मिनट में ही वो टीवी ठीक कर दिया। रामायण शुरू होने के लिए अभी 15-20 मिनट बाकी थे। तो मैंने उनसे कहा कि सर, अब आप रामायण आराम से देख सकते हो। दोस्तों, उसके बाद जो हुआ वो मेरे लिए एक यादगार पल बन गया। अब वो बुजुर्ग, जो शायद घर के मुखिया ही रहे होंगे, वो कमरे में गए, यानी वो अंदर गए, और जब वो बाहर निकले तो वो धोती पहने हुए थे, और एक हाथ में पूजा की थाली और दूसरे हाथ में एक पानी से भरी हुई गड़वी, वो लेकर के आ गए, बाहर आ गए। उन्होंने सबसे पहले टीवी के आगे पूजा अर्चना की, और उसके बाद वहां पर पानी का छिड़काव दिया, जैसे नॉर्मली हम लोग पूजा पाठ से पहले करते हैं। वो करने के बाद बाकी के लोगों को कहा कि अब आप यहां पर आराम से बैठ जाओ, यानी यहां आराम से बैठ के हम रामायण देखेंगे। और अपने परिवार के बाकी के लोगों को भी कहा कि आप अब यहां चटाई पर बैठ जाओ। और उन्होंने मुझे कहा कि बेटा, यदि आपको जल्दी नहीं है तो आप भी हमारे साथ रामायण देखो, हमें भी अच्छा लगेगा। तो दोस्तों, हालांकि मुझे कहीं और जाना था, लेकिन मैं फिर भी उन बुजुर्ग की बात नहीं टाल सका, और उनके साथ ही चटाई पर रामायण देखने के लिए बैठ गया। उस दिन मैंने भी गुवाहाटी, असम में उस परिवार के साथ बैठकर रामायण देखी, जो कि मेरे लिए एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। मैं उस समय कम एज होने की वजह से
बहुत ज़्यादा मैच्योर नहीं था, लेकिन फिर भी उस परिवार के दिल में भगवान श्री राम के प्रति श्रद्धा और जो विश्वास बना हुआ था, मैं भी उससे अछूता नहीं रहा। मेरे अंदर भी भगवान जी के प्रति, अपनी संस्कृति के प्रति एक अलग ही भाव उत्पन्न हो चुका था। हालांकि आज का समय, आज के लोग, यदि हम इन सब चीजों को उस समय से कंपेयर करें तो वो बहुत कुछ, तो उसके मुकाबले अब बहुत कुछ चेंज हो चुका है, बहुत कुछ बदल चुका है। आज के लोग समय के अनुसार बहुत बदल चुके हैं। हर आदमी अपनी ही धुन में रहता है, तो किसी को किसी के लिए टाइम ही नहीं होता है। उस परिवार के मुखिया के एक बार कहने के साथ ही पूरा परिवार एकजुट होकर रामायण देखने नीचे चटाई के ऊपर बैठ गया। आज मैं आप सबसे ये पूछ रहा हूं कि क्या आज के समय ये सब पॉसिबल है? आप अपने कमेंट्स, अपने दिमाग से अपने कमेंट्स लिखकर जरूर भेजना। जहां तक मेरी सोच है तो ये सब जरूर हो सकता है, और ये सब चेंज लाने के लिए अपनी जनरेशन को, अपनी नई जनरेशन को अपनी संस्कृति से जोड़ने के लिए जरूरी भी है। हमें अपनी नई जनरेशन के मन में भगवान जी के प्रति, अपनी संस्कृति के प्रति एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग का एहसास करवाना जरूरी है, जिससे एक दूसरे में भाईचारा बने, बड़े छोटे का डिफरेंशिएट करके प्यार और इज्जत की भावना जागृत हो, जिसकी आज समय के साथ साथ कमी होती जा रही है। मेरा मानना है कि जिस इंसान का भगवान जी के प्रति श्रद्धा बन जाती है, विश्वास बन जाता है, वो इंसान कभी भी गलत रास्ते पर तो जा ही नहीं सकता है। वो इंसान कभी भी किसी गलत चीज के लिए सोच भी नहीं सकता है। वो इंसान कभी गलत सोच ही नहीं सकता है। जहां तक रामायण की बात है, इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है, तो हमारी एज तक आने के बाद हर कोई समझ सकता है, लेकिन ये सब चीजें, ये भाव हमारे दिमाग में बहुत पहले आ जाने की जरूरत होती है। मैं यहाँ पर इसके बारे में बहुत ज़्यादा तो नहीं बात करूँगा, लेकिन ये बात सही है कि हम किसी भी चीज़ को भगवान के प्रति, यदि अपनी संस्कृति के प्रति इन सब चीज़ों को बहुत पहले से जान लेते हैं, यानी समय से पहले जान लेते हैं, तो ये हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात होती है। यदि हम ये चाहें कि जिन सब चीज़ों को जानने के लिए हमने अपने टाइम में कुछ देर कर दी और ये सब चीज़ें हमारी नई जनरेशन उससे थोड़ा सा पहले जान जाए, तो ये सब करने के लिए, ये सब एहसास दिलाने के लिए, इसके लिए हमारा यानी हमारी एज के सभी लोगों का फर्ज बनता है कि हम कम से कम अपने परिवार में, कम से कम अपने परिवार की नई जनरेशन के साथ साथ समाज में भी जहां तक पॉसिबल हो, बच्चों के मन में भगवान जी के प्रति श्रद्धा का भाव करने का है और विश्वास का भाव उत्पन्न करने का है, अपनी संस्कृति से जोड़ने का है, उन्हें अच्छे संस्कार देने का है। सच पूछो तो मैंने भी अपने परिवार के साथ ये मूवी देखने का प्लान बना रखा था, लेकिन इसके रिव्यू देखने के बाद फिलहाल ये मूवी देखने की उत्सुकता कम हो गई है। अब तभी देखेंगे जब इसमें कुछ चेंज होता है, क्योंकि देखने का फायदा तभी है जब दिमाग में जो सोच रखा हो उसमें भी कुछ बेनिफिट मिले। और छोटे बच्चों के साथ देखने का
क्या फायदा हो सकता है वो आप सब अच्छी भली भांति समझ सकते हो। बच्चों में इस टाइप के संस्कार देने के लिए, अच्छे संस्कार देने के लिए ये सब प्लेटफॉर्म बहुत अच्छे माने जाते हैं। हम इस प्लेटफॉर्म पर काम करने वाले सभी लोगों से ये निवेदन करेंगे कि वो इस प्लेटफॉर्म पर वो सब देने की कोशिश करें, वही सब देने की कोशिश करें जिससे समाज में एक सही मैसेज जाता है, जिससे समाज में एक सही मैसेज जाए। क्योंकि आपको बहुत सारे लोग कॉपी करते हैं, खासकर भगवान जी के प्रति तो हम सब का उत्तरदायित्व अब बन जाता है कि उसमें वो सब ऐड ना करें जिससे समाज में कोई गलत मैसेज जाए, लोगों की आस्था पे कोई आंच आए, कोई हर्ट हो, इस मैसेज से कोई हर्ट हो, किसी को बुरा लगे, बल्कि वो सब दिखाएं जिससे लोगों की अपनी संस्कृति के प्रति, भगवान जी के प्रति एक श्रद्धा का भाव उत्पन्न हो। जैसा कि मैंने उस परिवार के हर सदस्य के मन में भगवान जी के प्रति आस्था, विश्वास और श्रद्धा का भाव उत्पन्न हो चुका था। उस परिवार के हर सदस्य के मन में भगवान जी के प्रति श्रद्धा और विश्वास तो देखा ही, साथ ही उन सब के मन में उन सब कलाकारों के प्रति भी एक भाव उत्पन्न हो चुका था, एक श्रद्धा का भाव उत्पन्न हो चुका था कि अभी थोड़ी देर में ही हमारे घर श्री राम जी आने वाले हैं। यानी वो सब पूरी तरह से उसमें रम चुके थे और मेरे लिए भी वो एक टर्निंग पॉइंट था। यानी मैंने भी उसके बाद कोई भी सीरियल मिस नहीं किया, यानी सारे के सारे सीरियल कंटिन्यू देखे हैं। बोलने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन टाइम की भी अपनी एक बाउंडेशन होती है। इसके बारे में फिर कभी बात करेंगे। यदि आप लोगों के पास भी कोई आपका अपना एक्सपीरियंस हो तो आप जरूर लिखना, जरूर भेजना। हम इसी प्लेटफॉर्म पर उसको शेयर करेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री राम।